जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। आज जो खुशी है वह कल बदल सकती है और आज जो दर्द है वह भी समय के साथ मिट जाएगा। तो फिर क्यों डगमगाते हो? जब लहरें समुद्र में उठती हैं तो क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? नहीं, वह और भी विशाल होकर उन लहरों को समेट लेता है। वैसे ही तुम भी अपनी आत्मा की गहराई में उतरना सीखो, क्योंकि वहां कोई तूफान असर नहीं कर सकता। सुख मिलने पर अहंकार मत पालो और दुख आने पर हताश मत हो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें परखने के लिए आते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर जीवन में केवल सुखी होता तो इंसान सीखता क्या, और अगर केवल दुखी होता तो इंसान जीता कैसे? दोनों का आना जरूरी है, ताकि तुम संतुलन समझो, ताकि तुम धैर्य सीखो, ताकि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश तक पहुंच सको। याद रखो, कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो स्थायी है वही सत्य है, और वह है तुम्हारा आत्मज्ञान। सुख और दुख तो केवल परछाइयां हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जब तुम संतुलित रहोगे तभी तुम मुक्त रहोगे। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को याद दिलाओ, मैं लहर नहीं, मैं समुद्र हूं। जब तुम जीवन की राह पर चलते हो तो कई बार परिस्थितियां तुम्हें हिला देती हैं। कभी अपार सुख मिलता है तो दिल उड़ने लगता है, और कभी दुख का बोझ ऐसा पड़ता है कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां कृष्ण का संदेश तुम्हें थामता है। कभी भी सुख दुख के थपेड़ों में मत डगमगाओ। सोचो, अगर एक नाव हर लहर के साथ इधर उधर हिलती रहे तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगी? नहीं, केवल वही नाव किनारे तक पहुंचती है जिसके पास मजबूत पतवार होती है और जिसके नाविक का हाथ संतुलित रहता है। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी है। सुख आए तो वह तुम्हें ऊंचा उड़ाना चाहता है, और दुख आए तो वह तुम्हें जमीन पर पटकना चाहता है। पर तुमने क्या ठान रखा है? क्या तुम अपने आप को इन भावनाओं का खिलौना बना लोगे, या तुम दृढ़ खड़े होकर यह दिखाओगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति इन क्षण भंगुर भावनाओं से कहीं अधिक महान है? याद रखो, आत्मा कभी डगमगाती नहीं, केवल मन डगमगाता है, और मन पर विजय वहीं पा सकता है जो हर हाल में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है। सुख के समय यह मत भूलो कि यह भी गुजर जाएगा, और दुख के समय यह मत सोचो कि अंधेरा सदा रहने वाला है। जीवन का हर पल बदलता है जैसे ऋतुएं बदलती है। बस तुम वहीं बनो जो हर ऋतु में अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उस वृक्ष की तरह जो आंधी आए तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, मगर जड़ें कभी नहीं टूटती। उसी तरह दुख के समय झुको, सहो, पर टूटो मत, और सुख के समय सीधा खड़े रहो, मगर फूलों के बोझ से घमंड मत पालो। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, स्थित प्रज्ञा बनो, यानी परिस्थितियां कैसी भी हो तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। अगर तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख गए और सुख में भी विनम्र रहना सीख गए तो समझ लो कि तुम जीवन की असली परीक्षा पास कर चुके हो। जब मनुष्य सुख पाता है तो उसका मन फूल जाता है। वह सोचता है कि अब सब कुछ उसके बस में है, मगर जरा सोचो, क्या सुख तुम्हारे वश में है? क्या यह तुम्हारी मुट्ठी में बंद किया जा सकता है? नहीं, सुख तो हवा की तरह है, आज है कल नहीं है। और यही बात दुख के साथ भी है। दुख भी स्थायी नहीं रहता, परंतु समस्या यह है कि इंसान सुख को पकड़ने की कोशिश करता है और दुख से भागने की कोशिश करता है। नतीजा क्या होता है? वह कभी चैन से जी ही नहीं पाता। कृष्ण बार बार कहते हैं, सुख और दुख को समान भाव से देखो, क्योंकि जैसे दिन और रात साथ साथ चलते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख भी साथ साथ आते हैं। अगर रात ना हो तो सुबह का उजाला कैसा लगेगा? अगर दुख ना हो तो सुख की कीमत कौन समझेगा? इसीलिए जो दुख तुम्हें गिरा देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है, और जो सुख तुम्हें हंसाता है वही तुम्हें सजग भी करता है। एक बात याद रखो, अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। क्या तुमने पहाड़ देखा है? अंधियाम आती है, तूफान उठते हैं, मगर पहाड़ अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में पहाड़ जैसा अडिग बनना है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाए, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम्हारे पास से दूर चले जाएं, पर तुम अपने आप को मत खोना। दुख में अगर तुम टूट जाओगे
तो लोग तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, और सुख में अगर तुम अहंकार में डूब जाओगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर तुम संतुलित रहोगे तो तुम्हारी आभा इतनी प्रबल होगी कि लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। यही है संतुलन की शक्ति, यही है कृष्ण का दिया हुआ संदेश। सोचो, क्या तुम्हारा जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली है, या तुम इतने मजबूत हो कि सुख दुख तुम्हारे दरवाजे से होकर गुजर जाए मगर तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी मंद ना पड़े? यही है साधना, यही है असली शक्ति। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सुख को स्थायी मानते हो और दुख को अंत मान लेते हो। परंतु सत्य तो यह है कि दोनों ही एक प्रवाह मात्र है। जिस तरह नदी का पानी कभी ठहरता नहीं, वैसे ही सुख दुख भी रुकते नहीं। अगर तुम बहते पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, और अगर तुम दुख की धारा से बचने के लिए भागोगे तो वह तुम्हें और भी गहरे खींच लेगी। समाधान क्या है? समाधान यही है कि उस प्रवाह को समझो, उसे स्वीकारो और उसके साथ बहते हुए संतुलन बनाए रखो। सोचो, अगर सूरज सदा चमकता रहता और अंधेरा कभी ना आता तो क्या इंसान विश्राम करना सीख पाता नहीं? अगर धरती पर केवल सर्दी ही रहती और गर्मी कभी ना आती तो जीवन टिक ही नहीं पाता। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सुख दुख का आना जरूरी है। दुख तुम्हें सहनशील बनाता है और सुख तुम्हें विनम्र बनाता है। दोनों मिलकर ही तुम्हें परिपक्व करते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने मन को साधो, क्योंकि जब तक मन साधा नहीं जाता वह हर खुशी पर उछल पड़ेगा और हर दुख पर टूट जाएगा, और एक टूटा हुआ मन कभी निर्णय नहीं ले पाता। जब मन अस्थिर होता है तो इंसान सही को गलत और गलत को सही समझ बैठता है। यही कारण है कि कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम्हारे सुख दुख तुम्हें चला रहे हैं या तुम उन्हें चला रहे हो? अगर तुम उनके पीछे भाग रहे हो तो तुम बंधन में हो, और अगर वे तुम्हारे पीछे चल रहे हैं तो तुम मुक्त हो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। एक दीपक को देखो, जब आंधी आती है तो उसकी लौह कांपती है, पर अगर दीपक को ढक दिया जाए तो आंधी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वैसे ही जब तुम आत्मा के आवरण में टिक जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तब तुम दुख में भी मुस्कुराते हो और सुख में भी स्थिर रहते हो। अब सोचो, क्या तुम्हारे भीतर वह दीपक है जो हर परिस्थिति में जलता रहे? क्या तुम तैयार हो उस संतुलन को अपनाने के लिए जहां सुख दुख केवल मेहमान हैं और तुम असली मालिक हो? यही है कृष्ण का मार्ग, यही है जीवन का सार। जब इंसान दुख में डूब जाता है तो वह सोचता है कि उसका अंत आ गया है। आंसू उसकी आंखों से बहते हैं, दिल में बोझ इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या यह वही दिल नहीं है जिसने कभी खुशी में नाचते हुए गीत गाए थे? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दुख भी अस्थायी है और एक दिन गुजर जाएगा? हाँ, यही सच्चाई है। कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहती। कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि दुख से घबराना मत, क्योंकि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया बनाने आया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर उसे बार बार थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ता है। हर ठोकर, हर हार, हर तकलीफ तुम्हें और मजबूत करती है। अगर तुम इस पीड़ा को स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। और जब सुख आता है तो वह भी परीक्षा लेकर आता है, क्योंकि सुख तुम्हें लापरवाह बना सकता है, तुम्हें अहंकारी कर सकता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सुख में भी सजग रहो और दुख में भी धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सुख में अपने आप को खो दोगे तो गिरोगे, और अगर दुख में अपने आप को तोड़ दोगे तो उठ ही नहीं पाओगे। एक क्षण को कल्पना करो, अगर तुम जीवन की डोर अपने हाथों में ले लो और यह ठान लो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तुम स्थिर रहोगे तो क्या होगा? तब ना कोई खुशी तुम्हें उछाल पाएगी और ना कोई दुख तुम्हें गिरा पाएगा। तुम्हारा मन लहरों से नहीं बल्कि सागर की गहराई से जुड़ जाएगा, और वही गहराई है जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां आत्मा की रोशनी है।
सुख दुख तो केवल द्वार है और उनके पार है वह सत्य जिसे कृष्ण ने बार बार समझाया। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा न कभी डगमगाती है, न दुखी होती है, न अहंकारी बनती है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तो क्या तुम तैयार हो इस सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या तुम वह बनना चाहोगे जो आंधियों के बीच भी दीपक की लौ की तरह जलता रहे? यही है कृष्ण का आह्वान, यही है गीता का सार। सुख दुख में मत डगमगाओ। जीवन का सबसे बड़ा खेल यही है कि यह हमें लगातार बदलती परिस्थितियों में डालता है। एक पल ऐसा आता है जब लगता है सब कुछ हमारे पक्ष में है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ सरल और सुंदर लगता है। और फिर अचानक ऐसा समय आता है जब वही लोग दूर चले जाते हैं, वही हालात हमें अकेला कर देते हैं और दिल कहता है कि अब तो आगे बढ़ना असंभव है। परंतु सच्चाई यह है कि यही उतार चढ़ाव जीवन को अर्थ देते हैं। अगर केवल सुख ही होता तो क्या हमें धैर्य की कीमत समझ आती? अगर केवल दुख ही होता तो क्या हमें आशा का स्वाद पता चलता नहीं? दोनों ही जरूरी है ताकि हम जीवन के असली सबक सीख सकें। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। जरा सोचो, जब एक पेड़ पर फल आता है तो वह गर्व से नहीं कहता कि मैं महान हूं, और जब पतझड़ आता है तो वह टूट कर विलाप नहीं करता कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। पेड़ बस स्थिर खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है कि हर अर्थों का अपना समय होता है। यही दृष्टि इंसान को भी अपनानी चाहिए। जब दुख का समय आता है तो यह सोचो कि यह मुझे कुछ सिखाने आया है, शायद यह धैर्य सिखाने आया है, शायद यह मुझे मेरी क्षमता का एहसास दिलाने आया है। और जब सुख का समय आता है तो यह सोचो कि यह मुझे साझा करने और विनम्र बने रहने का अवसर दे रहा है। अगर तुम दोनों को गुरु मानकर स्वीकार करोगे तो हर परिस्थिति तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है संतुलन। जैसे समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची उठे, उसका आधार हमेशा शांत और गहरा रहता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक गहराई है, आत्मा की गहराई। जब तुम उस गहराई से जुड़ जाओगे तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। तब सुख आए तो भी तुम मुस्कुराओगे, दुख आए तो भी तुम स्थिर रहोगे। और यही है कृष्ण की शिक्षा, मत डगमगाओ, क्योंकि जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही जीवन को जीत लेता है। दुनिया उसके सामने झुकती है और ईश्वर भी उसकी दृढ़ता को देखकर प्रसन्न होते हैं। जब तुम्हारे सामने सुख आता है तो तुम्हारा मन नाच उठता है, हृदय में हल्कापन भर जाता है और तुम सोचते हो कि अब यही अवस्था सदा बनी रहेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं। सुख का समय चाहे जितना सुंदर हो, वह एक दिन बदल ही जाता है। और जब दुख आता है तो तुम्हें लगता है कि यह पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, दुख भी एक दिन बीत ही जाता है। यही तो गीता का सत्य है। हर परिस्थिति अस्थायी है, केवल आत्मा शाश्वत है। सोचो, अगर रात लंबी हो तो अंत में सूरज निकल ही आता है, और अगर दिन कितना भी चमकदार क्यों ना हो, शाम ढल ही जाती है। क्या तुम इन दोनों को रोक सकते हो? नहीं तो फिर सुख दुख को रोकने की कोशिश क्यों करते हो? उनका काम है आना और जाना, और तुम्हारा काम है स्थिर रहना। कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा पर न सुख का प्रभाव पड़ता है न दुख का। वह केवल साक्षी है, देखती है, जानती है, पर कभी डगमगाती नहीं। जब तुम आत्मा के स्तर पर जीना सीख जाओगे तो चाहे कैसी भी आंधी आए, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। यह मत भूलो कि हर दुख तुम्हें नया आकार देने के लिए आता है। जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे आग में तपना ही पड़ता है, चोटें खानी ही पड़ती हैं। वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है, और हर सुख तुम्हें यह याद दिलाने आता है कि जीवन केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि आनंद और सुंदरता का उपहार भी है। इसलिए मत डगमगाओ। जब खुशी मिले तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो, और जब दुख मिले तो उसे ईश्वर की शिक्षा समझो। दोनों को समान भाव से स्वीकारो, और तब देखो तुम्हारा मन कितना शांत हो जाएगा, तुम्हारा हृदय कितना हल्का हो जाएगा।
यही है कृष्ण की वाणी, यही है गीता का सार। स्थिर प्रज्ञा बनो। जो हिलता नहीं, डगमगाता नहीं, वही जीवन में विजयी होता है। जब मनुष्य संसार में जीता है तो वह अक्सर सोचता है कि सब कुछ उसके अनुसार ही होना चाहिए। अगर सुख चाहिए तो बस सुख ही मिलता रहे, अगर सफलता चाहिए तो बस सफलता ही बनी रहे। परंतु क्या यह संभव है? क्या समुद्र में लहरें कभी रुकती हैं? क्या मौसम हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं, सब कुछ बदलता है और यही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसी सत्य को न समझ पाने के कारण इंसान डगमगा जाता है। कृष्ण का संदेश यही है, परिस्थितियां बदलेंगी लेकिन तुम्हारा धैर्य नहीं बदलना चाहिए। सुख आए तो यह मत मान लो कि अब जीवन पूर्ण हो गया, और दुख आए तो यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया। दोनों ही अस्थायी हैं। सच्चाई यह है कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं और तुम्हें दोनों को समान दृष्टि से देखना होगा। सोचो, जब बादल घिरते हैं तो आसमान काला हो जाता है। उस समय लगता है कि सूरज डूब गया है, पर क्या सच में सूरज डूब जाता है? नहीं, वह तो वही है, बस बादलों के पीछे छिपा है। उसी तरह जब दुख आता है तो तुम्हें लगता है कि रोशनी खत्म हो गई है, परंतु असल में रोशनी कहीं गई नहीं। वह सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परख के लिए थोड़ी देर के लिए ढक दी गई है। जो इंसान इस रहस्य को समझ लेता है वही जीवन का स्वामी बन जाता है। फिर चाहे सुख मिले या दुख, उसका मन नहीं हिलता। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये इंसान रोता क्यों नहीं? ये दुख में टूटता क्यों नहीं? ये सुख में इतराता क्यों नहीं? और तभी उन्हें पता चलता है कि यह साधारण इंसान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जीने वाला व्यक्ति है। यही अवस्था कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाई थी। जब चारों ओर शोर, रक्त, रिश्तों का संघर्ष और हार का भय था, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्थिर हो जा, डगमगा मत, क्योंकि अगर मन डगमगा गया तो धनुष थम जाएगा, निर्णय डगमगा जाएगा और जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसीलिए आज तुमसे भी यही कहा जा रहा है, सुख दुख को अपने मन पर हावी मत होने दो। जब भीतर स्थिरता होगी तो बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। जब आत्मा की रोशनी पर भरोसा होगा तो अंधकार भी तुम्हें डराएगा नहीं। अब सोचो, क्या तुम वह शक्ति बनना चाहोगे जो आंधियों में भी दीपक की तरह जलती रहे? क्या तुम वह वृक्ष बनना चाहोगे जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो कि तूफान भी उसे उखाड़ ना सके? यही है कृष्ण का मार्ग। संतुलन, धैर्य और अडिग विश्वास और संयम, दो ऐसे अस्त्र हैं जो व्यक्ति को हर संकट से उबार सकते हैं। जिस प्रकार एक पर्वत अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। जीवन में न तो हार अंतिम होती है और न ही जीत स्थायी होती है। सब कुछ समय पर आधारित है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को मत खोइए। जब कोई भी आपके साथ न खड़ा हो तब अपने भीतर खड़े रहना सीखिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रु, अहंकार, लोभ और मोह को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। बाहरी युद्ध जितना भी कठिन हो, उससे कई गुना अधिक कठिन होता है अपने भीतर के अंधकार से लड़ना। लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो इस आंतरिक युद्ध को जीत लेता है। आज के इस तकनीकी युग में जहां हर कोई अपने मोबाइल स्क्रीन में डूबा है, वहां हमें भीतर की शांति और सच्चे संबंधों की आवश्यकता है। सफलता का अर्थ केवल धन और शोहरत नहीं होता, बल्कि सच्चा संतोष और संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप हर दिन केवल इतना भी सोचें कि आपने किसको मुस्कान दी, किसका मन हल्का किया और किसकी मदद की, तो समझिए आपका दिन सार्थक हो गया। हमें इस संसार में किसी को हराने नहीं, बल्कि हर किसी को साथ लेकर चलने की भावना रखनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दैवीय कृपा है। उसका घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड वह दीमक है जो हमारी सारी अच्छाइयों को धीरे धीरे खा जाता है। हमें नम्रता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि नम्रता वह गुण है जो बड़े से बड़े मनुष्य को महान बनाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात आत्ममंथन का समय है। अगर हम इन तीनों को समझ लें तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जब हम अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हैं, तब हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकते हैं। यदि मन में क्षमा है तो संबंध टिकते हैं, और अगर मन में द्वेष है तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
इसलिए क्षमा, प्रेम और सेवा ये तीनों जीवन के आधार स्तंभ हैं। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो रुक जाइए, सांस लीजिए और स्मरण कीजिए कि आप एक अनंत चेतना के अंश हैं और कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। जैसा बीज आप आज बोएंगे वैसा ही फल कल प्राप्त होगा। इसलिए अब भी जो सोच रहे हैं वह निर्मल रखें, जो बोल रहे हैं वह मधुर रखें और जो कर रहे हैं वह शुभ रखें। यही सच्चा जीवन है, यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बीते कल की गलतियों में उलझा रहता है वह आने वाले कल की संभावनाओं को खो देता है। तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है और यही सबसे बड़ा सत्य है। यदि तुमने आज यह निश्चय कर लिया कि तुम रुकोगे नहीं, कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, तो कोई भी विफलता तुम्हें बांध नहीं सकती। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, वे सिर्फ परिणाम देखेंगे। लेकिन यह मत भूलो कि हर गहरी जड़ अंततः एक ऊंचा पेड़ बनती है। जो आलोचना आज तुम्हें चुभती है वही भविष्य में प्रेरणा बन जाती है। कभी भी अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है वैसे ही कठिनाइयां और मनुष्य को निखारती है। तुम्हारी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा तुम्हारा आत्मसंघर्ष है, जहां तुम खुद से लड़ते हो, अपनी निराशा, डर और अस्थिरता से। लेकिन अगर तुम इस संघर्ष में डटे रहते हो तो समय खुद तुम्हारी कहानी को गूंजने लगता है। जो लोग कभी तुम्हारे सपनों पर हंसे थे वही एक दिन तुम्हारी सफलता का उदाहरण देने लगते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीतने की शक्ति पा जाता है। इसलिए पहले अपने भीतर के शोर को शांत करो, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाए। बदलाव रातों रात नहीं होता, वह रोज के छोटे प्रयास से जन्म लेता है। जब तुम हर सुबह खुद से वादा करते हो कि आज मैं थोड़ा और साहसी बनूंगा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और दृढ़, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व आकार लेने लगता है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। याद रखो, दुनिया उन लोगों की परवाह करती है जो खुद को खुद की नजरों में ऊपर उठाते हैं। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू करती है। अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसे बोझ मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ जो तुम्हें आगे ले जाए। कोई तुम्हारे सपनों को समझे या नहीं, लेकिन अगर तुम खुद उन्हें महत्व दोगे तो एक दिन वे सच होकर सामने खड़े होंगे। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो खुद को खो दो या फिर उसी टूटन से खुद को नया गढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अनुभव है, भले वे कितने भी दर्दनाक क्यों न रहे हों। उन्हें अपने भीतर समाहित करो, उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, अपनी विनम्रता से नहीं। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न करो, क्या मैं अपने कल से बेहतर हूं? अगर हां तो तुम सही राह पर हो, अगर नहीं तो खुद से दूर भागने के बजाय अपने अंदर झांको और उस वजह को ढूंढो जो तुम्हें रोक रही है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिससे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर न जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम मगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो
जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगे। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब धर्म और अधर्म के बीच का अंतर धुंधला हो जाए तब सत्य को थामे रहो, क्योंकि सत्य चाहे जितना भी अकेला क्यों ना हो, अंततः वही विजय प्राप्त करता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। हो सकता है प्रारंभ में कठिनाई आए, लेकिन अंततः वही पथ सबसे श्रेष्ठ और सम्मानजनक होता है। जीवन में हर पल एक नया मोड़ लेकर आता है। कभी लगता है कि सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा है, और अचानक परिस्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि मन कांप उठता है। सुख के समय हम सोचते हैं कि अब यह खुशी कभी खत्म नहीं होगी, और दुख के समय हमें लगता है कि यह अंधेरा कभी मिटेगा ही नहीं। लेकिन क्या सच्चाई यही है? नहीं, सच्चाई यह है कि हर अवस्था अस्थायी है। सुख भी गुजर जाएगा, दुख भी मिट जाएगा, केवल आत्मा का प्रकाश ही शाश्वत रहेगा। कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। दुख आएगा तो तुम धैर्य से उसका सामना करोगे, और सुख आएगा तो तुम कृतज्ञ रहोगे। तब तुम एक साधारण इंसान से असाधारण बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब हालात पर निर्भर नहीं करेगा। जरा सोचो, किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता। पहले मिट्टी खोदनी पड़ती है, बीज को ढकना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप और बरसात सहनी पड़ती है, तभी जाकर वह बीज अंकुरित होता है और फिर फल देता है। उसी तरह जीवन भी तुम्हें परखता है। दुख की ठंडक और कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें तैयार करने आती है, ताकि जब सुख का समय आए तो तुम उसका आनंद सही तरह से ले सको। और यह भी सच है कि अगर केवल सुख ही होता तो इंसान घमंडी और आलसी हो जाता। दुख ही उसे विनम्र बनाता है, दुख ही उसे भीतर झांकना सिखाता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, सुख दुख दोनों को समान भाव से देखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं। अगर तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे तो लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। वे पूछेंगे, इतनी कठिनाई में भी यह मुस्कुराता कैसे है? इतनी सफलता के बाद भी यह झुककर क्यों चलता है? और तब उन्हें पता चलेगा कि यह शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यही शक्ति है आत्मज्ञान की, यही शक्ति है कृष्ण की वाणी की। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम परिस्थितियों के गुलाम बनोगे या उनके स्वामी? क्या तुम सुख दुख के झूले पर झूलते रहोगे या उस झूले से उतरकर स्थिर खड़े हो जाओगे? यही निर्णय तुम्हें लेना है, और जब तुम तय कर लोगे कि मैं नहीं डगमगाऊंगा, तभी से तुम्हारी आत्मा का असली सफर शुरू होगा। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। कभी रिश्तों का टूटना, कभी सपनों का अधूरा रह जाना, कभी अपनों का साथ छोड़ देना। यह सब घटनाएं दिल को अंदर तक झकझोर देती हैं। उस समय मन कहता है, अब तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जरा सोचो, क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जब भी एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। बस इंसान उस बंद दरवाजे के पीछे रोता रह जाता है और खुले हुए दरवाजे की ओर देखना भूल जाता है। कृष्ण इसी जगह तुम्हें आवाज देते हैं, उठो, डगमगाओ मत। दुख चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, वह तुम्हें समाप्त करने नहीं बल्कि तुम्हें नया बनाने आया है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही दुख तुम्हें शुद्ध करने आता है। और जब वह समय बीत जाता है तब तुम पहले से कहीं अधिक चमकते हो। सुख भी एक परीक्षा है। जब जीवन आसान लगता है, जब सब कुछ मन मुताबिक चलता है, तो अक्सर इंसान भूल जाता है कि यह सब क्षणिक है। वह सोचता है कि यह स्थिति कभी बदलेगी नहीं, और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, सुख में भी सजग रहो, अहंकार मत पालो,
क्योंकि जिस क्षण तुमने घमंड किया उसी क्षण गिरावट का रास्ता खुल जाता है। सच तो यह है कि जीवन का सबसे बड़ा योद्धा वही है जो दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है। सोचो, समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, पर गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम भी अगर अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ जाओ तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। जब अर्जुन अपने सबसे कठिन क्षण में खड़ा था, रिश्तों और कर्तव्य के बीच उलझा हुआ टूट चुका हताश, तब कृष्ण ने उसे यही समझाया, सुख दुख में मत डगमगाओ, स्थिर हो जा, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। तो आज तुम्हें भी यही स्मरण दिलाया जा रहा है, डरो मत, टूटो मत, बिखरो मत। जो परिस्थिति आई है वह बीत जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे तो यह कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि महान बनाने आएगी। जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन किसी अंधेरी गुफा में फंस गया है, जहां से बाहर निकलना असंभव है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा और मन बार बार कहता है, अब कोई राह नहीं बची। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? नहीं, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी किरण उसे चीर कर रास्ता बना सकती है। और वही किरण है विश्वास, वही किरण है धैर्य। कृष्ण यही सिखाते हैं, कभी भी उम्मीद का दीपक बुझने मत दो। दुख का समय इसीलिए कठिन लगता है क्योंकि उसमें धैर्य की परीक्षा होती है। इंसान तुरंत चाहता है कि उसका दर्द मिट जाए, पर जीवन तुरंत कुछ नहीं देता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर दुख को तुम्हें नया बनाने में समय लगता है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो यह दुख एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब जरा सुख की तरफ देखो। जब जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है, जब हर दिशा से प्रशंसा मिलने लगती है, तब मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जागता है, अहंकार। और यही अहंकार उसे धीरे धीरे गिरा देता है। इसलिए कृष्ण चेताते हैं, सुख में मत इतराव, क्योंकि यह भी बदलने वाला है। जो सुख में विनम्र रह जाता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जीवन का संतुलन यही है कि जब आंधी आए तो तुम झुको मगर टूटो मत, और जब बसंती हवा चले तो तुम खिलो मगर घमंड मत करो। यही है स्थिरता, यही है वह स्थिति जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है तुम्हारा मन इतना स्थिर हो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हारे भीतर की शांति कभी न डगमगाए। सोचो, अगर एक नाविक समुद्र में तूफान देखकर घबरा जाए तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं, वह नाव को डूबा देगा। लेकिन अगर वही नाविक अपने मन को संभाले रखें और पतवार को मजबूती से थाम ले, तो वही तूफान उसे मंजिल तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है। अगर दुख में तुम संभल गए तो वही दुख तुम्हें सफलता के किनारे तक पहुंचा देगा। कृष्ण की वाणी का सार यही है, सुख दुख में मत डगमगाओ, क्योंकि डगमगाना तुम्हारी हार है और स्थिर रहना तुम्हारी जीत। जब जीवन के मंच पर तुम्हारा सामना कठिन परिस्थितियों से होता है तो मन बार बार सवाल करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों मुझे ही यह दर्द सहना पड़ रहा है? लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या तुम्हें दुख इसलिए मिला क्योंकि भगवान ने तुम्हें दंड देना चाहा? नहीं, दुख तो इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उसे सह सकती है, जो उससे सीख सकती है और जो उससे और ऊंचा उठ सकती है। कृष्ण यही तो कहते हैं, भगवान कभी भी किसी को उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। अगर तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर उसे जीतने की ताकत पहले से मौजूद है। बस तुम्हें अपने अंदर उस शक्ति को पहचानना है। अब सुख की बात करो। जब जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है तो अक्सर इंसान अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। वह सोचता है कि यही तो अंतिम मंजिल है। लेकिन याद रखो, सुख केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर तुम वहीं रुक गए तो आगे बढ़ने का अवसर खो दोगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सुख को लो, उसका आनंद लो, पर उसमें उलझो मत, क्योंकि अगर तुम उसमें बंध गए तो अगला दुख तुम्हें ज्यादा तकलीफ देगा। याद रखो, एक सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है। दुख आए तो वह कहता है, यह मुझे मजबूत बनाएगा। सुख आए तो वह कहता है,
यह मुझे आभारी बनाएगा। और जब इंसान इस दृष्टि से जीने लगता है, तब उसके जीवन में कोई भी स्थिति उसे हिला नहीं सकती। सोचो, पहाड़ पर चढ़ने वाला यात्री अगर हर पत्थर देखकर डर जाए तो क्या वह शिखर तक पहुंच पाएगा? नहीं, वही यात्री मंजिल तक पहुंचता है जो हर पत्थर को सीढ़ी बनाता है। उसी तरह दुख तुम्हारे रास्ते में पत्थर बनकर आता है, लेकिन अगर तुम डगमगाए बिना उसे सीढ़ी बना लोगे तो वहीं तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। कृष्ण का संदेश यही है, अपने मन को इतना मजबूत करो कि सुख में तुम बहको मत और दुख में तुम टूटो मत। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तभी तुम अपने जीवन का सच्चा नियंत्रण पा सकोगे। जब पवन तेजी से बहती है तो दीपक की लोह डगमगाती है, कभी बुझने लगती है, कभी संभलती है, लेकिन वहीं दीपक अगर कांच की ढाल के भीतर हो तो आंधी कितनी भी आए उसकी ज्योति स्थिर बनी रहती है। जीवन में सुख दुख भी उसी आंधी की तरह है। अगर तुम्हारा मन असुरक्षित है, यदि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, तो वह हर छोटे से झोंके में बूझने लगेगा। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर विश्वास की ढाल बना ली, आत्मज्ञान की रक्षा कर ली, तो तुम्हारी लव कभी नहीं बुझेगी। कृष्ण यही सिखाते हैं कि हर हालात में तुम्हें अपने मन को साधना है। अर्जुन को भी यही समझाया गया था कि यह लड़ाई केवल अस्त्रों की नहीं बल्कि मन की है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही असली विजेता है। इसीलिए जब सुख मिले तो उसे बांध कर मत रखो, क्योंकि बंधन सुख का भी हो तो दुख बन जाता है। और जब दुख मिले तो उससे भागो मत, क्योंकि भागने से बोझ और भारी हो जाता है। बस स्थिर रहो, जैसे गगन पर बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर छूट जाते हैं। याद रखो, सुख और दुख दोनों ही मेहमान हैं। मेहमान आते हैं और जाते हैं, लेकिन घर वहीं रहता है। तुम्हारा आत्मा ही वह घर है, अटल अडिग सदा रहने वाला। तो क्यों तुम उन मेहमानों के आने जाने से अपना संतुलन खोते हो? यदि दुख आए तो उसे अनुभव करो, सीखो और छोड़ दो। यदि सुख आए तो उसका आनंद लो, आभारी बनो और फिर उसे जाने दो। यही जीवन का रहस्य है, यही कृष्ण का संदेश है। और देखो, जब इंसान इस रहस्य को समझ लेता है तो उसका जीवन हल्का हो जाता है। वह बोझ नहीं ढोता बल्कि मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है। जैसे कमल का फूल गंदे कीचड़ में भी खिला होता है, लेकिन पानी की बूंदें उस पर टिकती नहीं, वैसे ही साधक की दुनिया के सुख दुख उस पर पड़े तो सही, पर वे उसे भिगो न सकें। कृष्ण का वचन है, जो अडिग रहता है वही शांति को पाता है, और शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि सुख क्षणिक है, दुख क्षणिक है, लेकिन शांति शाश्वत है। देखो, कभी इसमें लहरें उठती हैं, कभी यह शांत बहती है, लेकिन क्या नदी कभी रुकती है? नहीं, वह हर परिस्थिति में अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है। चट्टानें आती हैं तो वह उन्हें काट कर निकल जाती है, रेत मिलती है तो उसे साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। यही शिक्षा है। तुम्हें भी बहते रहना है, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है। सुख आए तो वह तुम्हारी राह को आसान बना देगा, दुख आए तो वह तुम्हारी शक्ति को परखेगा। पर जो भी हो, यात्रा कभी थमनी नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो हर हाल में आगे बढ़ता है। अगर सुख के समय वह रुक गया तो आलस्य में डूब जाएगा, और अगर दुख में बैठ गया तो निराशा में खो जाएगा। पर जिसने यह समझ लिया कि हर अनुभव मुझे और गहराई से जीना सीखा रहा है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। सोचो, किसान अगर केवल वर्षा के आने का इंतजार करता रहे तो खेत बंजर रह जाएंगे, लेकिन अगर वह गर्मी, सर्दी और बरसात हर ऋतु उनको स्वीकार करके मेहनत करें, तभी फसल लहलहाएगी। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम केवल सुख की प्रतीक्षा करते रहे तो तुम्हारे सपने सूख जाएंगे। अगर दुख देख कर बैठ गए तो तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन जिसने हर रथु को स्वीकार किया, वही अपने भाग्य का स्वामी बनो। याद रखो, सुख और दुख तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने आए हैं। दुख ये बताने आता है कि अभी तुम्हें और धैर्य सीखना है और साहस बढ़ाना है। सुख ये सिखाने आता है कि कृतज्ञता और संतोष को अपनाना है। और जब इंसान इन दोनों के पाठ को समझ लेता है, तब उसका मन संतुलित हो जाता है। कृष्ण यही समझाते हैं, सुख दुख संयम रखो, ना तो सुख में उछलो, ना ही दुख में गिरो।
जब तुम इस धरातल पर जीना सीख लोगे तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेंगे, और वहीं शांति तुम्हें हर युद्ध, हर संघर्ष, हर आंधी से ऊपर उठा ले जाएगी। जिंदगी से कैसे लड़ना सीखें, यह प्रश्न हर उस इंसान के भीतर गूंजता है जो कठिनाइयों से जूझ रहा है, जो दर्द में भी संभलने की ताकत खोज रहा है, जो हर बार गिरकर फिर से उठना चाहता है। जीवन किसी के लिए आसान नहीं है। यह कभी भी फूलों की सेज बनकर सामने नहीं आता। यहाँ हर मोड़ पर परीक्षा होती है, हर कदम पर चुनौती खड़ी रहती है। कोई संघर्ष करता है, गरीबी से, कोई रिश्तों में टूटने से, कोई अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है, तो कोई भीतर उठते खालीपन और अकेलापन से जूझता है। सवाल यह है कि इन सब का सामना करते वक्त इंसान टूटे नहीं, हार मानकर भागे नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़ा रहे। इसी संघर्ष का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया, जो आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों साल पहले था। कभी सोचा है कि युद्ध भूमि में खड़े होकर बिखरते परिवार और रिश्तों की राख दिखाई देती हो, तब भी किसी इंसान को मजबूती से डटे रहने की प्रेरणा कौन देता है? जब दिल कहता है सब छोड़ दो, भाग जाओ, बच जाओ, उस समय आत्मा को स्थिर करने वाला स्वर भीतर से गूंजता है, डर मत, संघर्ष से भागना मत, अपने धर्म का पालन करो। यही आवाज इंसान को जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में राह दिखाती है। जिंदगी कभी भी केवल खुशियों से नहीं बनती। यहाँ कभी घाव मिलते हैं, कभी अपमान का स्वाद चखना पड़ता है, कभी अपनों की दूरी का दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही पीड़ा हमें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, वही अपनी ताकत खोज लेता है। इंसान जब गिरता है तब उसे उठाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना धैर्य और उसकी आस्था होती है। जो व्यक्ति हालात से भागता है वह सदा कमजोर बना रहता है, लेकिन जो व्यक्ति आंधी का सामना करता है वही पर्वत की तरह अडिग खड़ा रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठिनाई क्यों आई, कष्ट क्यों मिला, किस अपराध की सजा मिली, लेकिन गहराई से देखो तो हर कठिनाई में एक संदेश छिपा है। हर दर्द तुम्हें नया साहस सिखाता है, हर असफलता तुम्हें अगले प्रयास के लिए तैयार करती है। श्री कृष्ण ने यही कहा था, हार या जीत तुम्हारे बस में नहीं, बस कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा कार्य केवल प्रयास करना है, फल का निर्णय समय और परिस्थिति करेगी। जब यह समझ आ जाए कि जीवन का असली नियंत्रण परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म पर है, तब इंसान का बोझ हल्का हो जाता है। लड़ाई केवल बाहर की नहीं होती, असली जंग भीतर चलती है। अंदर उठते विचार, संदेह, डर और असुरक्षा ही हमें सबसे अधिक कमजोर करते हैं। यदि इन्हें जीत लिया जाए तो बाहरी मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। मन को काबू में रखना ही असली साधना है। जब मन शांत हो जाए तो हालात चाहे कितने भी कठिन हो, इंसान टूटता नहीं। यही कारण है कि गीता में कहा गया, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, क्योंकि वह जानता है कि दोनों क्षणिक हैं। कभी ध्यान दिया है कि नदी जब पत्थरों से टकराती है तो रुकती नहीं, टूटती नहीं, बस दिशा बदलकर बहना सीख लेती है। जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं। वे हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी दिशा तय। अगर इंसान हार मानकर बैठ जाए तो वही कठिनाई उसे दबा देती है, लेकिन अगर वह नया मार्ग खोजे तो वही कठिनाई उसकी ताकत बन जाती है। यही है जीवन से लड़ने की कला। जिंदगी से लड़ना मतलब नफरत करना नहीं, बल्कि धैर्य रखना है। यह लड़ाई हिम्मत, धैर्य और विश्वास से लड़ी जाती है। जब दिल में आस्था हो कि चाहे हालात कितने भी खराब हो, मैं डटा रहूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी राह आसान करने लगता है। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, वह हमेशा स्थायी नहीं रहता। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, वह सूरज की किरणों के आगे टिक नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में वो पल आता है जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है। लोग पीठ मोड़ लेते हैं, हालात धोखा देते हैं और इंसान अकेला रह जाता है। लेकिन यही वह घड़ी होती है जब व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। या तो वह रोकर हार मान लेता है, या फिर भीतर से आवाज उठती है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। वही आवाज इंसान को आगे बढ़ाती है। यह आवाज तब और मजबूत हो जाती है जब इंसान अपने भीतर गीता की शिक्षाओं को याद करता है।
कभी हार को अंत मत समझो। हार केवल यह संकेत है कि तुम्हें एक नया मार्ग खोजना है। गिरना बुरा नहीं, बुरा है गिरकर वहीं पड़े रहना। जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम गिरकर भी उठ जाओ। कठिनाइयों का सामना करके जो मुझे कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसीलिए जीवन से लड़ने का मतलब है खुद को हर परिस्थिति में तैयार रखना। यह समझना कि सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कभी खत्म नहीं होगा। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी नीयत को शुद्ध रखो और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो डटे रहो। यही असली बहादुरी है, यही गीता का संदेश है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हें हार माननी है या लड़कर जीतना है? क्या तुम्हें अपने हालात को दोष देना है या उन्हें बदलने का साहस जुटाना है? याद रखो, कोई भी इंसान तब तक नहीं जब तक वह खुद हार मानने का निर्णय नहीं ले लेता। जो भीतर से अडिग है उसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। यही है असली योद्धा की पहचान। जिंदगी से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जितना कठिन यह रास्ता लगता है उतना ही सुंदर। जब इंसान मुश्किल द्वार से गुजरता है तो उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, सब कुछ छिन गया है। मगर वास्तविकता यह है कि वही कठिन दौर उसकी आत्मा को निखारता है, उसकी सोच को गहराई देता है और उसे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर, वैसे ही जीवन हमें संघर्ष की अग्नि में डालकर परखा करता है। कभी सोचा है कि हर वह इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने भी वही पीड़ा झेली है जिससे आज तुम गुजर रहे हो। किसी ने गरीबी की आग में तपकर सफलता पाई, किसी ने अकेलापन की खाई पार करके दुनिया को दिशा दी, किसी ने अपमान झेल कर भी अपने कर्म से इतिहास रचा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हालात के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े। इसलिए जब भी जिंदगी भारी लगे, यह सोचो कि शायद यह दौर तुम्हें महान बनाने आया है। कठिनाई का सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह स्थायी नहीं होती। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, आखिरकार सुबह होती ही है, वैसे ही हर मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अंधेरी रात में डर कर कांपते रहोगे या उस अंधकार में अपनी राह खोज लोगे। इंसान वही है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ ले। ध्यान रखना, जीवन का हर पल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जब तुम्हें ठोकर लगती है तो धरती पर गिरना ही तुम्हें उठना सिखाता है। जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं, वही अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जब तुम्हारे खिलाफ हालात खड़े होते हैं, वही तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आस्था है। जब तक विश्वास कायम है, इंसान कितना भी टूट जाए, लेकिन जैसे ही विश्वास डगमगा जाता है, सबसे बड़ा योद्धा भी कमजोर हो जाता है। इसलिए जीवन से लड़ना सीखने का पहला नियम है अपने विश्वास को कभी मत खोना। चाहे दुनिया साथ छोड़े, हालात उलझ जाए, लोग हंसे, आलोचना करें, फिर भी अपने के अंत में जीत मेरी होगी। यही आत्मबल तुम्हें हर जंग जितवाएगा। जीवन से लड़ने का दूसरा नियम है अपनी सोच को नियंत्रित करना। कठिनाई के समय सबसे पहले मन भागना चाहता है, ये डराता है, नकारात्मक बातें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुमने मन, तो फिर कोई मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। यही कारण है कि गीता में कहा गया, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है। इसलिए जब परिस्थिति बिगड़े तो सबसे पहले अपने विचारों को साधो। लोग कहते हैं कि हालात इंसान को तोड़ देते हैं, पर सच्चाई यह कि हालात केवल यह दिखा देते हैं कि इंसान कितना मजबूत है। कोई कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे हावी होने का मौका नहीं देते। एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में तभी हारता है जब वह अपने भीतर से हार मान लेता है। इसलिए जीवन से लड़ने का मतलब है खुद को हर हाल में दृढ़ रखना। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह हमें संभालेंगे, वे हमारे दुख दूर करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि इंसान को अपने दुख से खुद जूझना पड़ता है। बाहर से मदद मिल सकती है, सहारा मिल सकता है, लेकिन असली लड़ाई तो भीतर से ही लड़नी पड़ती है। और जब तुम अपने अकेलापन में भी खुद को संभालना सीख जाते हो, तब कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। याद रखो, लड़ाई केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि अपने डर, अपने आलस्य,
अपनी कमजोरियों से भी होती है। अगर तुमने खुद को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीतना आसान हो जाएगा। इसलिए हर दिन खुद से यह वचन लो कि चाहे जैसा भी समय आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही संकल्प इंसान को अजेय बना देता है। जीवन की सच्चाई यही है कि यहाँ कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। लोग आते हैं, जाते हैं, कभी सहारा देते हैं, कभी छोड़ जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच अगर तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग है तो अकेले रहकर भी तुम जीत सकते हो। हर महान व्यक्ति ने यह अकेली लड़ाई लड़ी है और वही अकेलापन उसे असाधारण बना गया। जिंदगी से लड़ना सीखना मतलब है मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करना, यह समझना कि दुख आया है तो जाएगा भी, असफलता आई है तो सफलता भी आएगी। यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता। यहां हर क्षण नया है, हर दिन एक नई संभावना है। इसलिए हिम्मत मत हारो, क्योंकि हो सकता है कि कल ही तुम्हारी जीत का दिन हो। जब इंसान जीवन की राह पर चलता है तो उसे लगता है कि रास्ता सीधा होगा, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होगा, लेकिन वास्तविकता हमेशा अलग होती है। कोई सपना अचानक टूट जाता है, कोई संबंध बिखर जाता है, कोई भरोसा टूटकर दर्द दे जाता है। यही वह पल होते हैं जब आत्मा कांप उठती है और मन हार मानने लगता है। मगर इन्हीं पलों में खुद को संभालना सबसे बड़ी कला है। यही वह क्षण है जहां असली वीर और साधारण इंसान के बीच फर्क पैदा होता है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि जब हालात उलझें तो भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती, वह और बड़ी बनकर सामने आती है। लेकिन जब तुम उसे डट कर देखते हो तब वह समस्या धीरे धीरे सिमटने लगती है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। जैसे ही तुम सामने खड़े हो जाते हो, वह डर बौना हो जाता है। तुम्हें हमेशा यह समझना होगा कि कठिनाई कभी भी स्थायी साथी नहीं होती, वह केवल तुम्हें परखने आती है। जैसे शिक्षक परीक्षा लेता है, वैसे ही जीवन भी समय समय पर तुम्हारा इम्तिहान लेता है। परीक्षा का मकसद तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि यह दिखाना होता है कि तुम कितने सक्षम हो। इसलिए हर संकट को यह सोचकर स्वीकार करो कि यह मुझे और मजबूत बनाने आया है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दुख जितना स्थायी नहीं, सुख भी उतना ही क्षणिक है। इसलिए जब दुख आए तो यह याद रखो कि यह भी बीत जाएगा, और जब सुख आए तो यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा। दोनों ही बदलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है, वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। लड़ाई केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि अपने अंदर छिपी नकारात्मकता से भी होती है। कभी तुम्हें गुस्से से लड़ना होता है, कभी आलस्य से, कभी अपने डर से। अगर तुमने अपने भीतर की इन कमजोरियों को जीत लिया तो कोई बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया, अपने मन को साध लो, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिंदगी से लड़ना सीखने का मतलब है खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना। अगर तुम सोचो कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। दुख तो आएगा ही, लेकिन तुम्हें पहले से यह तय करना होगा कि जब वह आएगा तब तुम टूटोगे नहीं। जब यह संकल्प भीतर जम जाता है तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाता। कभी यह मत भूलो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, वहीं से असल में ईश्वर तुम्हें संभालना शुरू करता है। लेकिन वह तभी मदद करता है जब तुम खुद प्रयास कर रहे हो। अगर तुम हार मानकर बैठे रहोगे तो उसकी शक्ति भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हारना कोई अपराध नहीं है। अपराध यह है कि हारने के बाद उठने की कोशिश न करना। हर इंसान कभी ना कभी असफल होता है, लेकिन जो असफल होकर भी बार बार प्रयास करता है, अंततः वही जीत का स्वाद चखता है। इसलिए असफलता से मत डरो, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानो, क्योंकि वहीं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। जिंदगी से लड़ना सीखने का अर्थ है कि हर पल खुद को नया बनाना। यह जानना कि हर असफलता तुम्हें
एक नया सबक देती है। हर चोट तुम्हें और मजबूत करती है। हर गलती तुम्हें अगली बार और समझदार बनाती है। जो इंसान यह समझ लेता है, उसके लिए हार का मतलब सिर्फ अगली जीत की तैयारी है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा। उसने तुम्हें हिम्मत दी है, सोचने की शक्ति दी है, कर्म करने की क्षमता दी है। अगर तुम इन सब का सही उपयोग करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन का असली सौंदर्य यही है कि यह निरंतर बदलता रहता है और उसी बदलाव में तुम्हारे लिए नए अवसर छिपे होते हैं। इसलिए अगर सच में सीखना है कि जिंदगी से कैसे लड़ना है, तो यह याद रखो, डर को छोड़ो, भरोसा अपनाओ और कर्म करते जाओ। परिणाम कैसा भी हो, वह तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा साहस, तुम्हारी लगन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। यही वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को रोशन करेगा। जिंदगी की राहें कभी भी सपाट नहीं होती। यह हमेशा उतार चढ़ाव से भरी होती है। कभी लगता है सब कुछ अपने पक्ष में है और अचानक ऐसा भी लगता है कि धरती पैरों के नीचे से खिसक गई है। यही असली परीक्षा है। जब हालात बदलते हैं, जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, जब उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने लगता है, तब अपने आप से कहना पड़ता है कि यह अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। वहीं आवाज तुम्हें टूटने से बचाती है, वहीं तुम्हें संभालना है। जिंदगी से लड़ना सीखने का मतलब है अपनी आत्मा को मजबूत बनाना। जैसे पेड़ तेज तूफान में भी जड़ से टिके रहते हैं, वैसे ही इंसान को भी अपने भीतर ऐसी गहराई पैदा करनी होती है कि बाहरी हवाएं उसे हिला ना सकें। अगर जड़ें कमजोर हो तो हल्की हवा भी गिरा देती है, लेकिन अगर जड़ें गहरी हो तो आंधी भी उसे झुका तो सकती है, तोड़ नहीं सकती। यही जड़ें हैं आस्था, धैर्य और संकल्प। इन 3 स्तंभों पर खड़ा इंसान कभी हारता नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीत का मतलब है दूसरों को हराना, पर असली जीत तो खुद को हराना है। आलस्य, डर, संदेह, गुस्सा, यह सब भीतर की बेड़ियां हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं तोड़ते, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही तुमने इन कमजोरियों को जीत लिया, तब तुम्हारे सामने कोई पहाड़ भी रुकावट नहीं बन सकता। कभी भी अपने संघर्ष से शर्मिंदा मत हो। दुनिया केवल नतीजा देखती है, लेकिन संघर्ष तुम्हें खुद देखने को मिलता है, और यही संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। ये वही खजाना है जिसे देखकर तुम्हें गर्व होगा कि तुमने कितने आंधियों का सामना किया और फिर भी डटे रहे। यही अनुभव तुम्हें महान बनाते हैं। याद रखो, गिरना स्वाभाविक है, टूटना भी स्वाभाविक है, लेकिन टूटकर बिखरे रहना यह तुम्हारा चुनाव है। अगर तुमने ठान लिया कि चाहे कितनी बार गिरूं, फिर उठूंगा, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। जैसे बच्चा चलना सीखते समय सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर दोबारा कदम बढ़ाता है। अगर वह हार मान ले तो कभी चल ही नहीं पाएगा, पर क्योंकि वह हार मानना नहीं जानता, इसलिए एक दिन वह दौड़ना भी सीख लेता है। यही जीवन का नियम है। जब दुहक बहुत गहरा हो, जब अकेलापन काटने लगे, जब रातें भारी हो जाएं, तब खुद को यह याद दिलाओ कि यह द्वार तुम्हें परख रहा है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए बार बार गर्म करके पीटा जाता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष की भट्टी में डाला जाता है। अगर तुमने धैर्य रखा तो एक दिन यही संघर्ष तुम्हें इतना धारदार बना देगा कि दुनिया तुम्हारे साहस की मिसाल देगी। हर उस इंसान को देखो जिसने इतिहास रचा। किसी ने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लिया, किसी ने उपहास सहा, किसी ने अपने ही परिवार से विश्वासघात झेला, किसी ने दर दर की ठोकरें खाईं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। यही इनकार उनकी पहचान बन गया। अगर वे हार मान लेते तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता, पर उन्होंने जीवन की चुनौतियों से लड़ना सीखा और अमर हो गए। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो यह सोचो कि शायद तुम्हारा जीवन अभी असली रूप लेना शुरू ही कर रहा है। क्योंकि जब पुरानी दीवारें टूटती हैं, तभी नए महल बनते हैं। जब पुराना रास्ता बंद होता है, तभी नया मार्ग खुलता है। इस विश्वास को थाम लो और आगे बढ़ते रहो। जीवन से लड़ने का सबसे सुंदर तरीका है हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ है तो वह रोशनी फैलाएगी। यही लौ तुम्हें रास्ता दिखाएगी।
यही लौ तुम्हें गिरने नहीं देगी और यही लौ तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसका सपना तुमने देखा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हें कभी वैसा बोझ नहीं देता जिसे तुम उठा ना सको। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, ना आगे का रास्ता दिखाई देता है, ना पीछे लौटने का सहारा। दिल घबराने लगता है, सांस भारी हो जाती है और मन कहता है कि अब बस यहीं रुक जाओ। यही वह घड़ी होती है जब असली युद्ध शुरू होता है। यह युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधकार से होता है। और अगर तुमने इस अंधकार को जीत लिया तो फिर कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। सोचो, जब योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा होता है और सामने असंख्य शत्रु होते हैं तो उसे डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास होता है कि चाहे दुश्मन कितने भी हों, अगर मैं डटा रहा तो जीत मेरी होगी। वही विश्वास जीवन में तुम्हें चाहिए। हालात चाहे कितने भी विरोध में हो, यदि तुम्हारे भीतर यह संकल्प है कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जीवन से लड़ना सीखने का मतलब है अपने आंसुओं को कमजोरी न बनने देना, बल्कि उन्हें ताकत में बदलना। जब दर्द बहुत गहरा हो, जब दिल रोना चाहे तो रो लेना बुरा नहीं है, लेकिन रोने के बाद वही आंसू तुम्हें यह याद दिलाए कि अब मुझे और मजबूत होना है। आंसू केवल दिल को हल्का करते हैं, लेकिन साहस वही है जो उन आंसुओं के बाद उठकर फिर से आगे बढ़ाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। सच ये है कि हर इंसान अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ता है। परिवार, मित्र, रिश्तेदार सब सहारा दे सकते हैं, लेकिन असली संघर्ष तो तुम्हें खुद ही करना होता है। और यही अकेलापन तुम्हें असली ताकत सिखाता है। जब तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जिंदगी से लड़ने का दूसरा रूप है धैर्य। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, जब सफलता देर से आए, जब तुम्हारे कर्म का फल तुरंत ना मिले, तब अधीर होकर हार मान लेना आसान है। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंततः विजय पाता है। धैर्य का अर्थ है समय को उसका काम करने देना और इस बीच खुद प्रयास करते रहना। यही धैर्य तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। सोचो, किसान बीज बोता है और जानता है कि तुरंत फसल नहीं आएगी, उसे इंतजार करना होगा, मौसम की मार सहनी होगी, खेत की देखभाल करनी होगी, लेकिन वह यह भी जानता है कि समय आने पर मेहनत फल देगी। अगर किसान अधीर होकर बीच में हार मान ले तो कभी भी फसल नहीं काट पाएगा। वैसे ही जीवन में भी तुम्हें अपने संघर्ष की जड़ें बोनी होती है और फिर धैर्य से मेहनत करते रहना होता है। जीवन से लड़ना केवल बड़े बुद्धों में नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में भी होता है। सुबह उठने और आलस्य से हार ना मानने में, कठिन परिस्थिति में ईमानदारी बनाए रखने में, लालच के आगे झुक न जाने में, गलत राह छोड़कर सही राह चुनने में। हर दिन हर क्षण तुम एक युद्ध लड़ रहे हो और हर सही निर्णय तुम्हें और मजबूत बना देता है। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। छोटे छोटे युद्ध तुम्हें केवल अनुभव देंगे, लेकिन बड़े युद्ध तुम्हें अमर बना देंगे। इसलिए जब कभी जिंदगी तुम्हें बड़ी चुनौती दे तो घबराना मत। ये समझो कि ईश्वर तुम्हें बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी खुद पर दया मत करो। लोग अक्सर कठिनाई में कहने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन असली योद्धा कहता है, ठीक है, यह भी मेरी राह का हिस्सा है और मैं इसे भी पार करूंगा। यही सोच इंसान को अलग बनाती है। जो खुद पर तरस खाता है वह रुक जाता है, और जो खुद पर भरोसा करता है वह आगे बढ़ता जाता है। जिंदगी से लड़ना सीखने का मतलब है कभी हार ना मानना, चाहे सामने कैसी भी दीवार क्यों ना हो। बार बार टकराना। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता ढूंढना। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो खिड़की से निकलना। अगर अंधेरा घना हो तो खुद दीपक जलाना। यही संघर्ष तुम्हें जीत दिलाएगा। यही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। जिंदगी से लड़ना दरअसल एक साधना है। यह साधना किसी मंदिर में बैठकर मंत्र जपने से पूरी नहीं होती, बल्कि यह रोजमर्रा की कठिनाइयों को पार करते हुए सीखी जाती।